Hello guys, welcome to IBT Institute. Myself Lalit Kumar and I am your रीजनिंग mentor. तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। सिलेक्शन सीरीज डे 8। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा बैंकिंग का एग्जाम 7 अगस्त को है ना। तो उसके लिए जो हमें रीजनिंग में प्रैक्टिस करनी है वो पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, काफी ऐसे टॉपिक्स है जहां से आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक होता है आपका पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का। इससे पहले वाले सेशन में मैंने सिलोक्स के कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको। तो बेटा अगर उन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या सिलोक्स में कोई कंसेप्ट है जो समझ नहीं आया, वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि और सीखना चाहिए, तो मेरे से वो डायरेक्टली आप मैसेज में या फिर मेल ईमेल के थ्रू या नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन पे वो कह सकते हो उस पे, ठीक है। कोशिश करेंगे और अच्छा और क्वेश्चंस कराने के लिए, ताकि आपको पीडीएफ मटेरियल तो सेंड हो चुका है, उसके आंसर्स भी आपको सेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों की डिमांड थी कि सर पजल्स के क्वेश्चन और कुछ कराए जाए, तो चलिए आज फिर से पजल का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पजल है आपकी फ्लोर बेस्ड पजल, ठीक है बेटा। कंसेप्ट आपको पता है कि जो फ्लोर बेस्ड पजल होते हैं वो आपको कैसे करना पड़ता है। सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। मेन मेन चीज आपको देखो, 8% है आपके पास, ठीक है। 8% से आपके पास जो जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी, 8 दोस्त है, डिफरेंट फ्लोर्स पे है। बॉटम नंबर आपका 1 है, जिससे ऊपर जाते टॉप मोस्ट आपका 8 है, और उनकी सैलरीज गिवन है इसमें। तो बेटा मेरे को पता है कि 8 फ्लोर है मेरे पास, तो नंबर टॉप पे होगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने इन फ्लोर्स को मिडल पे रख लिया, ताकि मेरी अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो मैं दोनों तरह काम कर सकूं, ठीक है बेटा। नंबर लिखने में टाइम नहीं लगता, या एक लिखना चाहो तो दोबारा भी लिख सकते हो, क्या पता आपकी 2 से ज्यादा पॉसिबिलिटी बने, है ना। तो साथ के साथ काम करेंगे, और सबसे पहले हमें वो लाइन पिक करनी है जो हमारी फिक्स लाइन होती है। जैसे एक बार अगर हम पजल्स को पढ़ते हैं, अगर इस पजल को मैं पढ़ूं तो मेरे को क्या क्या चीज दिखती है। देयर आर एज मेनी पर्सन वर्किंग अबव एस बिलो हु गेट 6 लाख सैलरी। मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात कह रहा है ये बेटा, समझना इस लाइन का मतलब कि बेटा एस के ऊपर जितने भी पर्सन होंगे, उतने ही पर्सन किसके नीचे होंगे, बिलो, जिसकी सैलरी मेरी 6 लाख है। यानी ये पॉइंट का मतलब है कि एस के अबव जितने भी पर्सन होंगे, उतने ही पर्सन मेरी 6 लाख की सैलरी के बिलो होंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और आप भी इस पजल को करो, फिर साथ के साथ करते हैं कि कैसे हम करेंगे इस पे काम। पजल क्लियर आ रही है ना भैया आपको? कंप्लीट दिखाई दे रही है ना पजल आपको? चलिए करते हैं आगे। देखना बेटा, ये हो गई ये 3% बिटवीन टी एंड बी, और दोनों के दोनों इवन नंबर फ्लोर पे काम करते हैं। बेटा टी और बी के बीच में 3 है फ्लोर, और दोनों के दोनों किस पे है, इवन नंबर पे है। वी वर्क्स, अगर वी की बात करें, वी क्या कह रहा है, वी वर्क्स जस्ट अबव द पर्सन हु गेट 2 लाख सैलरी एंड जस्ट बिलो द हु गेट 10। तो जहां भी वी होगा मेरा, मेरे को कंडीशन है जहां वी होगा मेरा, तो बेटा वी वर्क जस्ट अबव, किसके अबव, जिसके नीचे 2 लाख सैलरी वाला काम करता है, और किसके बिलो, जिसकी सैलरी मेरी 10 लाख। यानी जहां भी होंगे ये 3% मेरा इकट्ठे होंगे जहां भी आएंगे। देयर आर एज मैनी फ्लोर बिटवीन पी एंड यू एज बिटवीन यू एंड क्यू। तो भैया जितने फ्लोर पी और यू के बीच में है, उतने ही फ्लोर क्यू और यू के बीच में होंगे। इस लाइन का एक मतलब निकलता है कि भैया पी और क्यू के मिडल पोजीशन पे कौन होगा, मेरा यू होगा। चलिए, आर वर्क जस्ट अबव द पर्सन, आर वर्क जस्ट अबव द पर्सन हु गेट 3 लाख। मतलब जहां भी 3 लाख वाला पर्सन होगा उसके जस्ट अबव कौन होगा, मेरा आर। एंड जस्ट बिलो द पर्सन हु गेट 2 लाख। तो बेटा 2 लाख मेरा ये रहा, तो जहां भी 2 लाख होगा उसके जस्ट बिलो कौन होगा, आर। तो ये दोनों लाइन आपस में
कनेक्ट हो गई। 10 लाख, V 2 लाख, R 3 लाख। चलिए आगे देखते हैं। P works above the person who get 8 lakh salary, but not just above. The person who get 11 lakh salary just above the person who get 4 lakh and below the person who get 5 lakh salary. चलिए काम करते हैं। अब मेरे को पता है मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या रिक्वायरमेंट है। बेटा टी और वी दोनों इवन नंबर फ्लोर पे है और दोनों के बीच में 3 फ्लोर है। तो क्या हो सकती है मेरी पॉसिबिलिटी? और जहां भी वी होगा तो वी के ऊपर 10 लाख और वी के नीचे 2 लाख होगा। तो बेटा इस केस में अगर मैं काम करूं तो टी मेरा कहां होगा? यहाँ पे वी हो नहीं सकता। क्यों? वी के ऊपर आपका था 10 लाख, तो 1 2 3 छोड़ के यहां पे होगा आपका पी। ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सेकंड में काम करता हूं, बेटा वी और टी में से यहां पे कोई भी हो सकता है, वी वी या टी वी, है ना? क्योंकि कोई इशू नहीं है, दोनों के दोनों इवन पे है, तो एक पॉसिबिलिटी वी और टी की मेरी ये बनती है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अगर 4 पे ऑलरेडी टी नहीं आ सकता, है ना, क्योंकि नीचे जा नहीं सकते, ऊपर भी होगा नहीं, और फिर आपकी सेकंड पे बेटा ये दो केस बनते हैं। क्लियर है? ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है, और वी और टी में यहां भी पॉसिबिलिटीज है आपकी। बट एक बात याद रखना, अगर इस पोजीशन पे मेरा वी होता है तो बेटा वी के नीचे 2 लाख होगा और 2 लाख के नीचे आर होना चाहिए, फ्लोर नहीं है। नहीं है ना फ्लोर, तो यहां पे डेफिनेटली कौन होगा? मेरा टी, और ऊपर वाली साइड पे कौन होगा? वी। तो बेटा ये काम करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें ऐसी ही लाइन चुननी है जिससे आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटी बन सके। अब मेरे को ये पता चल गया यहां पे मेरा टी होगा, यहां पे मेरा वी। सिर्फ मेरे पास दो ही केस बने, या तो टी मेरा 8th फ्लोर पे होगा या टी मेरा 2nd फ्लोर पे होगा। ठीक है। वी से रिलेटेड लाइन क्या थी? उसके नीचे 2 लाख वाला पर्सन होगा, यानी यहां जो भी पर्सन होगा उसकी सैलरी 2 लाख होगी, और इसके अबव 10 लाख। क्लियर है बेटा? सेम केस यहां भी कर सकता हूं मैं। ये आपकी सैलरी 2 लाख का है और ये आपकी सैलरी 10 लाख का। चलिए भाई बेटा दोनों केस सही है, अभी तक दोनों सही चल रही है। 2 लाख जहां भी है उसके जस्ट नीचे आर और फिर 3। 2 लाख के नीचे ये पर्सन कौन होगा? मेरा आर, और इसके नीचे कौन होगा? मेरा 3 लाख का। 2 के नीचे कौन होगा बेटा? मेरा आर। ठीक है। और इसके नीचे होगा जिसकी सैलरी 3 लाख। ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए अब देखते हैं क्या वर्क करेंगे हम, कि कैसे हम इसको आगे करेंगे। तो बेटा देखो, ये लाइन हमने लिख ली 3%, ये लाइन मेरी हो चुकी कंप्लीट। टी और वी के बीच में इवन नंबर फ्लोर पे है। वी वर्क्स 2 लाख सैलरी जस्ट बिलो 10। ठीक है। अब है मेरे पास एक तो ये लाइन बची, और एस वर्क्स अबव आर बट एंड बिलो। देखो ये लाइन एस की लाइन एक है बेटा, एस जहां भी काम करेगा वो अबव आर करेगा। ठीक है। आर के अबव होगा, बट एंड बिलो डब्ल्यू, डब्ल्यू के नीचे होगा। मतलब जहां भी पॉसिबिलिटी बनेगी मेरी क्या होगी? आर के अबव एस और डब्ल्यू हो गया इससे ऊपर, यानी जहां भी आएंगे डब्ल्यू एस आर, ये कॉम्बिनेशन आएगा। बट हमें इमीडिएट अबव और बिलो नहीं है। ठीक है। तो बेटा आर के अबव देखो, यहां पे आपके आर के अबव कितनी प्लेसेस है? ध्यान से देखना कैसे हम सेट करेंगे। आर के अबव मेरे पास 3 प्लेसेस है, जिसमें से 2 कवर करेगा एस और डब्ल्यू। क्लियर है? अगर 2 प्लेसेस कवर कर लेगा एस और डब्ल्यू, तो मेरी एक लाइन बचती है पी और क्यू, जिसके मिडल में मेरा यू है। चलिए देखते हैं एक बार। बेटा अगर ये 2 कवर करता है तो मेरे को पता है पी और क्यू यहां होगा, यहां, और यू मेरा मिडल पे होगा। अगर ये 2 करता है तो पी और क्यू की सेटिंग नहीं आ सकती हमारी, क्योंकि यू मेरा मिडल पे कभी हो नहीं सकता। तो मेरे को कंफर्म हो गया ये चीज कि यहां पी और क्यू में से एक पर्सन होगा। क्लियर है बेटा? पी और क्यू में से एक पर्सन होगा, और यहां भी आपका क्यू और पी में से एक पर्सन होगा, और यू इन दोनों के मिडल पे होगा। बेटा ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटी, और जो बच गए मेरे, यानी एस यहां होगा और डब्ल्यू यहां, सिटिंग हो गई आपकी ये कंप्लीट। इस केस पे बात करते हैं। देखो बेटा, अब आर के ऊपर एस और डब्ल्यू आ सकता है, आना ही है। और ऊपर प्लेस कितने बचे मेरे पास? देखो भाई 3,
और एक 4। क्लियर है? एक कंडीशन है जहां होंगे ये तीनों केस सेटिस्फाई होना चाहिए, पी और यू के बीच में, पी और क्यू के बीच में यू होगा, तो बेटा ये 3 केस भी हो सकते हैं। बट अगर देखो मान के चलो अगर P या Q यहां होता तो U और P और Q यहां होगा, केस सही है ये। बट फिर R के अबव मेरे पास 2 फ्लोर नहीं है जहां मेरा S और W आ सके, तो बेटा ये केस हो गया गलत। अगर ये केस गलत हो गया तो इसका मतलब R के अबव S और W होगा ही होगा, और लास्ट जो केस है यहां पे P या Q में से एक पर्सन डेफिनेटली पॉसिबल है आएगा, तो यहां भी केस बनता है मेरा P और Q का, यहां मेरा U और यहां मेरा Q और P। तो S और W का केस क्या होगा? S ये रहा, W ये रहा। बेटा ये दोनों पॉसिबिलिटी अभी तक सही है, ठीक है। तो चलिए ये लाइन भी आपकी सेट हो गई, फ्लोर बिटवीन P एंड U एंड Q। S ये भी हो गया। R वर्क्स जस्ट अबव द, ये भी आपकी लाइन कंप्लीट हो चुकी है, जस्ट बिलो 2 लाख सैलरी। P वर्क्स अबव द पर्सन हु गेट 8 लाख सैलरी। ठीक है बेटा, P कहां है? जहां भी P होगा मेरा वो 8 लाख, बट जस्ट नोट द अबव, मतलब इमीडिएट अबव नहीं होगा। तो बेटा देखना एक बार, चेक करना एक बार ये लाइन, और आगे दी गई ये लाइन, देर आर मैनी पर्सन, एस के ऊपर जितने थे, अब एस मेरा आ चुका, एस के अबव कितने पर्सन है? एक, तो बेटा 6 लाख की सैलरी किसकी होगी? यहां 6 के नीचे भी एक ही होगा, ठीक है। एस के अबव 2 पर्सन है, तो 2 6, तो ये केस हो गया मेरा कैंसिल, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे कौन है? 2। तो बेटा ये केस क्या हो गया मेरा? कैंसिल। ये केस कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि यहां पे मेरा ऑलरेडी 2 है। चलिए बात करते हैं आगे, यानी ये वाली कंडीशन मेरी अभी तक सही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखना, अब मेरा 6 भी आ गया, ये भी आ गया। सैलरीज की बात करें, जहां भी P होगा, यानी P की कंडीशन मेरी सिर्फ ये बनती है क्योंकि इसके जो नीचे आएगा वो कौन होगा? 8 लाख वाला सैलरी वाला पर्सन होगा। अगर P यहां होता तो 8 लाख आ नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहां कौन होगा मेरा? ये होगा मेरा Q और ये होगा मेरा P। पर्सन की सीटिंग हो गई आपकी कंप्लीट। बेटा P के नीचे 8 लाख होगा, बट इमीडिएट बिलो नहीं होगा, गिवन है ना। P वर्क्स अबव द पर्सन हु गेट 8 लाख सैलरी बट नॉट जस्ट अबव, जहां भी 8 लाख वाला पर्सन होगा उसके अबव P होगा, बट इमीडिएट अबव नहीं होगा। चलिए, तो इसका मतलब 8 लाख कहां आएगा आपका? ये आ गया, 3 सैलरी बच गई आपकी। लास्ट लाइन क्या कह रहा है? द पर्सन हु गेट 11 लाख सैलरी वर्क्स अबव द पर्सन हु गेट 4 लाख सैलरी, यानी जहां भी 4 लाख का होगा उसके अबव कौन होगा? 11 लाख वाला पर्सन होगा, एंड बिलो द पर्सन हु गेट 5 लाख, और जो 11 5 के नीचे कौन होगा? मेरा 11। अगर इन दोनों कंडीशन को देखें तो बेटा एक ही केस बनता है, 5 ये होगा, 11 ये होगा और 4 ये होगा। ये आपकी पजल हो गई पूरी। देखा, सिर्फ कंडीशंस पढ़ के काम करा। हमारी मेन कंडीशन तो थी आपकी, पॉसिबिलिटीज तो 3 बनी, बट कुछ लाइनों से ये सिर्फ 2 पे रह गई, और 2 से फिर ये लास्ट लाइन ये कैंसिल होके सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनी मेरी, और वो है आपकी ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी करेक्ट पजल है, और यहां से आपसे फिर 5 क्वेश्चन पूछता है, और वो क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि जिसकी पजल बन गई क्वेश्चन का जवाब देना उतना ही आसान होगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और फिर ये पजल एक बार ट्राई खुद से करना। अच्छी पजल थी, मेंस में आई हुई पजल है ये आपकी, ठीक है। चलिए अगली पजल देखते हैं, नेक्स्ट पजल काम करते हैं उस पे, इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छी पजल थी ये आपकी, काम करना। अगली पजल पे देखते हैं। एक बात और, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए आपको, है ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको पता है ना, टेलीग्राम चैनल यूज करते हैं, आईबीटी गुरुग्राम, गुरुग्राम लाइव के नाम से। इसको सब्सक्राइब करो, जहां पे आपको सारा स्टडी मटेरियल या पीडीएफ वगैरह जितनी भी आपको चाहिए
जितने भी मतलब क्विज वगैरह, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, जो भी रिलेट है आपका, हम सारा इस चैनल पे आपके शेयर करते हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग्स की पजल, सिलोक्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन विद सॉल्यूशन। यूट्यूब के जो नहीं देख पा रहे हैं उनका लिंक भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और क्वेश्चंस करने का फायदा उठाइए। चलिए अगली पजल पे बात करते हैं। इतने हम, ये है आपकी नेक्स्ट पजल, देखना भाई, अच्छी पजल है ये भी, फ्लोर बेस्ड पजल है, ठीक है बेटा, फ्लोर बेस्ड पजल है। करना इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको एक बार छोटा कर देते हैं, लास्ट वाली लाइन आपको दिख नहीं रही होगी, ठीक है, तो इसको हम एक सेकंड बस, इसको छोटा कर देते हैं एक बार, फिर स्टार्ट करते हैं फिर इस पजल को। अच्छी पजल है ये भी आपकी। चलिए बात करते हैं अब इस पजल के बारे में। ये रही आपकी पजल। बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर इस पजल के बारे में काम करते हैं, इस पे कि कैसे काम करना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी पजल। 9% है इस बार हमारे पास, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। बिल्डिंग पे ग्राउंड फ्लोर 1 है और आपका टॉप फ्लोर 9th है, और ये डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं भैया, डिफरेंट सिटीज से बिलोंग करते हैं, यानी ये भी आपकी 2 वेरिएबल पजल है। अच्छी पजल है, एक बार करके देखना भाई। अच्छा ये तो 9th, हाँ करते हैं काम इस पे, 9 की है ये, तो भैया 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आपके 9 नंबर ऑफ फ्लोर्स है। 9 डिफरेंट सिटीज है आपके पास, मुंबई, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, चेन्नई, भोपाल, ठीक है बेटा। 9th फ्लोर है, और कुछ कंडीशंस दे रखी है आपको, ये आपकी कंडीशंस है जहां पे आपको पर्सन की सिटिंग करनी है और कौन सा पर्सन किस सिटी से बिलोंग करता है, इस पे काम करना है। स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी जल्दी से बनाओ बेटा ये पजल, ठीक है। चलो पढ़ते हैं कि क्या कंडीशन दे रखी है और क्या नहीं है। सबसे पहले हम वो लाइन पिक करेंगे जो आपकी फिक्स लाइन होगी। एक बार तो पजल को पढ़ेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये फ्लोर हमारा फिक्स है, या जहां से आपकी मिनिमम पॉसिबिलिटीज बने। 2% बिटवीन यू एंड बी, बी आपका भोपाल नहीं जाता, द दिल्ली अबव चेन्नई, टी दिल्ली चेन्नई से नहीं है, इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। एक कंडीशन मतलब जहां से आपको नेगेटिव लाइन सबसे ज्यादा मिली, क्या है बेटा, एक तो टी आपका ना तो दिल्ली से बिलोंग करता है, ना चेन्नई से बिलोंग करता है, और ना ही इवन नंबर फ्लोर पे है। ये आपको नेगेटिव स्टेटमेंट सबसे ज्यादा मिली इतनी में पढ़ने के बाद, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। आर इज लिविंग एट द वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, बेटा ये एस होगा, ये कट गया थोड़ा, ठीक है, बट डज नॉट गो टू मुंबई। द वन हो कोलकाता, इवन नंबर फ्लोर, बट बिलो एस, पी ओड नंबर फ्लोर, बट इमीडिएट अबव भोपाल। नंबर ऑफ पर्सन लखनऊ के ऊपर जितने हैं उतने ही पर्सन आपके जयपुर के बिलो होंगे। 3% लिविंग अबव एस, तो बेटा एस कंफर्म हो गया मेरे को कि एस के ऊपर सिर्फ मेरे 3 ही पर्सन होंगे, यानी एस के अबव सिर्फ 3 ही पर्सन है। ये लाइन है आपके पास फिक्स लाइन, 3% आर लिविंग अबव एस। नो वन इज लिविंग अबव द वन हु गोस टू मुंबई, यानी मुंबई जो पर्सन जाएगा उसके ऊपर और कोई भी सिटी वाला पर्सन नहीं है। तो बेटा मुंबई कहां आ गया मेरा, 9th पे आ। ये भी आपका फिक्स है कि मुंबई से आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी, मुंबई भी आपका फिक्स है, 9th फ्लोर पे होगा। 3% बिटवीन टी एंड
W, और T आपका देखो दिल्ली, चेन्नई और इवन फ्लोर पे नहीं है। हु गोज टू लखनऊ, यानी लखनऊ कौन है बेटा, लखनऊ कौन जा रहा है आपका W। तो मैं कह सकता हूं लखनऊ W है, एंड लिविंग वन ऑफ द फ्लोर अबाउट T। बेटा कितनी सारी कंडीशन मिल गई T से। क्या कंडीशन है, T जहां भी होगा उसके ऊपर कौन होगा, W। 3 फ्लोर है और W का लखनऊ से कनेक्शन है सीधा, ये आपका कंडीशन है। और T आपका इवन नंबर फ्लोर पे भी नहीं है, तो अगर T इवन पे नहीं है तो ओड पे कहां कहां आ सकता है, 1, 3, 5, 7। बेटा देखना, अगर यही केस बनता है तो T के और लखनऊ 3 फ्लोर है, तो बेटा T आपका 7th पे भी नहीं होगा क्योंकि अबोव 3 फ्लोर नहीं है। T आपका 5th पे हो सकता है नहीं, W लखनऊ से बिलोंग करता है, इवन पे है नहीं। तो बेटा T की कंडीशन आपकी कितनी बनती है, 2 ही केस बनते हैं। या तो T आपका कहां से वो बिलोंग करेगा, 3rd फ्लोर पे होगा, या T आपका कहां पे होगा, 1st फ्लोर पे होगा। ठीक है बेटा, यही 2 केस बनते हैं। अगर T 3rd पे होगा तो 1, 2, 3 छोड़ के यहां पे कौन होगा मेरा W, और W कहां से बिलोंग करता है, कौन सी, लखनऊ से करता है। अगर T यहां होगा तो 3 छोड़ के ये मेरा W, और ये बिलोंग करता है आपका लखनऊ से। चलो भाई, अभी तक कोई सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी बनी, T से रिलेटेड आपकी पॉसिबिलिटीज बनती है। चलिए ये भी हो गया आपका, अच्छी बात है। living floating, the one who goes to Ahmedabad is living at floor number 2। बेटा जो 2 पे है वो कौन है मेरा, 2 पे कौन है मेरा, जो पर्सन अहमदाबाद से। तो इसको लिख लेते हैं, जो 2 पे पर्सन आएगा मेरा कोई भी, वो पर्सन कहां से होगा, अहमदाबाद से होगा। यानी ये लाइन भी आपकी क्या हो गई, फिक्स है कि यहां जो पर्सन होगा वो अहमदाबाद से है। चलिए अच्छी बात है। एक्स आपका चेन्नई से बिलोंग नहीं करता है। चलिए इतना काम किया हमने और ये काम हमारा क्लियर हो गया। बेटा लखनऊ से ये लाइन थी कि नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव द वन हु गोज टू लखनऊ, यानी लखनऊ से ऊपर जितने पर्सन हैं उतने ही जयपुर के नीचे आएंगे। तो बेटा लखनऊ से ऊपर 2 पर्सन है, तो 2 छोड़ के ये कौन हो गया, टी आपका जयपुर से बिलोंग कर गया। ठीक है, लखनऊ अगर 5th फ्लोर पे है बेटा, 4 और 4 मिडल पे आ गया, तो ये केस मेरा क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। क्योंकि अगर लखनऊ मिडल पे आ गया तो जयपुर तो आ ही नहीं सकता मेरा, क्यों, लखनऊ के अबव भी 4 फ्लोर है और लखनऊ के नीचे भी 4 फ्लोर। तो बेटा ये केस आपका परफेक्ट है। ये अभी तक जितनी कंडीशन है इस पे आपकी सारी सेटिस्फाई हो गई है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे क्या है, आगे कंडीशंस पढ़ते और काम करते अपना। ये भी केस खत्म हो गया आपका, चेन्नई से है, ये भी खत्म हो गई लाइन आपकी। 2 पर्सन बिटवीन यू एंड वी हु डज नॉट गो टू भोपाल, यानी वी आपका भोपाल से नहीं है। द दिल्ली इमीडिएट अबव चेन्नई, और टी डज नॉट गो दिल्ली। अच्छा ये हो गया आपका दिल्ली चेन्नई, ये हो गया सारा। आर इज लिविंग वन ऑफ द फ्लोर अबव एस। बेटा आर इज लिविंग वन ऑफ द फ्लोर अबव एस, एस के अबव 2 ही फ्लोर है। आर मेरा कहां से बिलोंग नहीं करता, मुंबई से, गिवन है ना बेटा, ये लाइन थी आपकी। बट डज नॉट गो टू मुंबई, तो इस लाइन से हमारा क्या हुआ, आर की पोजीशन कंफर्म हो गई, क्योंकि आर मुंबई पे आ नहीं सकता, एस से अबव आर आएगा तो एक ही प्लेस बनता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं, काम करते हैं। द वन हु गोज टू कोलकाता इज लिविंग एन इवन नंबर फ्लोर बिलो एस। बेटा एस के नीचे इवन नंबर फ्लोर कितने आपके, 4 और 2, एक पे अहमदाबाद है तो 4 पे कौन होगा आपका, कोलकाता। तो ये भी आपकी फिक्स हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब देखिएगा ये लाइन है जो, द वन हु गोज टू दिल्ली इमीडिएट अबव वन हु गोज टू चेन्नई, यानी चेन्नई से ऊपर वाला पर्सन दिल्ली पे होगा। 2 प्लेस इकट्ठी चाहिए और मेरी सिर्फ एक ही केस बनता है 2 प्लेस का, है ना, क्या, ये वाला, यानी ये बंदा मेरा चेन्नई से हो गया और ये बंदा मेरा, सॉरी, द दिल्ली लिव्स इमीडिएट अबव चेन्नई। हाँ चेन्नई से ऊपर है तो ये बंदा मेरा दिल्ली से हो गया। बेटा देखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपकी सिटीज हो गई है, तो 2 सिटीज रह गई, कौन कौन सी सिटी रह गई भाई आपका, एक तो आपका भोपाल रह गया और एक आपका रह गया
चेन्नई हो गया, ठीक है। एक रह गया आपका अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ। लखनऊ आ गया आपका, आ गया। मुंबई भी आ गया, पुणे। एक रह गया आपका पुणे। चलिए, कोलकाता भी आपका फिक्स हो गया। P does not live odd number floor, but immediate above the one who goes भोपाल। बेटा इसका मतलब हो गया कि P आपका इवन नंबर फ्लोर पे है, बट भोपाल से इमीडिएट अबव है। तो P इवन पे आने के लिए 8 पे नहीं आ सकता, 6 पे नहीं आ सकता, 4 पे आ सकता है, बट यहां भोपाल होना चाहिए था। तो P का एक ही केस बनता है, सेकंड, और ये हो गया मेरा भोपाल। बेटा भोपाल से कौन बिलोंग करता था आपका? वी। वी हु डज, अच्छा वी भी आपका भोपाल से नहीं करता बिलोंग। तो बेटा यहाँ ये सारी कंप्लीट हो गई सिटी। तो आर कहां से हो गया आपका? पुणे से हो गया। सिटीज हो गई आपकी कंप्लीट। चलिए, यू और बी के बीच में दो पर्सन है। बेटा यू और बी के बीच में दो पर्सन होंगे तो दो ही केस, एक ही केस बनता है मेरा, 1 एंड 4। और यहाँ पे कहीं भी नहीं आ सकते। और बी मेरा भोपाल से नहीं है, तो ये कौन हो गया? यू। और ये हो गया मेरा वी। और एक्स आपका चेन्नई से बिलोंग नहीं करता। तो एक्स कहां से बिलोंग करेगा? मुंबई से। और ये हो गया आपका लास्ट पर्सन पी। एंड ये हो गया आपका क्यू। तो ये आपकी बेटा कंप्लीट हो गई पजल। अच्छी पजल थी। कहा था मैंने थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। तो ये आपकी पजल थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसको फिर से करके देखना, ठीक है। तो आज ये इंपॉर्टेंट पजल्स थी, फ्लोर बेस्ड पजल, दोनों की दोनों पजल आपकी मेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे हम अगली पजल्स के बारे में, और कुछ पजल्स करेंगे। जितने भी कर सकते हैं, जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं आपके साथ, उतना हम काम करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। चलिए, तो आज का सेशन यही रोकते हैं आपका, और अगले सेशन में कुछ नई पजल्स लाएंगे, ठीक है बेटा। और फिर बता रहा हूं मैं आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपका टेलीग्राम चैनल मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया, आईबीटी गुरुग्राम लाइव के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और यूट्यूब चैनल का लिंक है हमारा आईबीटी गुरुग्राम, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं फिर। थैंक यू। अगले सेशन में मिलते हैं, जहां पे कुछ और क्वेश्चंस हम लाएंगे आपके साथ और स्टार्ट करेंगे आपकी तैयारी। थैंक यू।